आज जो हालात सामने आ रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस संघर्ष में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब खुले टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है और इस दौरान इजराइल के कई हिस्सों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले समझते हैं जमीन पर क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए गए, जिनका मुख्य निशाना सैन्य और रणनीतिक ठिकाने बताए जा रहे हैं। लेकिन इन हमलों के दौरान कुछ मिसाइलें अपने तय लक्ष्य से हटकर रिहायशी इलाकों में भी गिरी। यहीं से हालात और गंभीर हो गए। तेल अवीव जैसे बड़े शहरों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। कुछ जगहों पर घरों में दरारें आईं, खिड़कियां टूट गईं और लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गए। जहां लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते थे, वही जगह अचानक खतरे में बदल गई। हाइफा और आसपास के इलाकों में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं और कुछ पब्लिक एरिया में नुकसान की खबरें सामने आईं, जिसके बाद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके इतने तेज थे कि इमारतें तक हिल गईं और लोग घबराकर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। अब बात करते हैं औद्योगिक नुकसान की। इजराइल के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में मिसाइल हमलों के कारण आग लगने की घटनाएं सामने आईं। एक केमिकल प्लांट में आग लगने की खबर आई, जिसे काबू करने में काफी समय लगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट्रियों का काम रुक गया, जिससे प्रोडक्शन पर असर पड़ा और आर्थिक नुकसान बढ़ता गया। अब सबसे बड़ा असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस संघर्ष की वजह से हर हफ्ते अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। कई बिजनेस अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। स्कूल बंद कर दिए गए, फ्लाइट्स प्रभावित हुई और सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह संघर्ष अब साइबर दुनिया तक भी पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ हैकिंग ग्रुप्स ने इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाया और कुछ कैमरों और नेटवर्क में घुसपैठ की कोशिश की गई। हालांकि इन दावों की हर जगह पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे डर का माहौल और बढ़ गया है।